नमस्कार, वेलकम बैक। तो दोहा में यूएन लेड मीटिंग शुरू हुई है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव है साउथ एशियन कंट्रीज को मेन स्ट्रीम ग्लोबल कम्युनिटी से जोड़ना। पर्टिकुलरली स्पीकिंग, ये मीटिंग स्पेसिफिकली डिजाइन की गई है अफगानिस्तान के लिए। जैसा कि आपको पता होगा, 15 अगस्त 2021 को तालिबान ने फाइनली अफगानिस्तान को टेक ओवर कर लिया था। यूएस और नेटो 20 साल तक अफगानिस्तान में रहे, बिलियंस ऑफ डॉलर्स और ह्यूमन लाइफ्स गंवाई, पर अल्टीमेटली कुछ हासिल नहीं कर पाए। पता है आपको, यूएस मिलिट्री एडवेंचर की हिस्ट्री में कुछ ऐसे डार्क पेजेस हैं जो यूएस, वहां के लोग और बाकी दुनिया कभी भूल ही नहीं पाएंगे। जैसे वर्ल्ड वॉर 2 में जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में न्यूक्लियर बॉम्ब गिराना, वियतनाम वॉर, इसके बाद ब्लैक हॉक डाउन इवेंट जो 1993 में सोमालिया में हुआ था, इसके बाद ये 20 साल का अफगानिस्तान वॉर। चलिए खैर, वापस आते हैं टॉपिक पे। तो अफगानिस्तान को मेन स्ट्रीम ग्लोबल कम्युनिटी में लाने के लिए ग्लोबल प्रयास यूएन के स्पॉन्सरशिप में हो रहा है। हालांकि ऑफिशियली तालिबान की गवर्नमेंट को रिकॉग्निशन देने जैसा अभी कोई प्लान नहीं है, पर हाँ, अफगानिस्तान में नॉर्मलसी लाई जा सके इसके लिए तालिबान की गवर्नमेंट को कुछ बेसिक पैरामीटर्स को फुलफिल करना है, जैसे कि पीस विद नेबर्स एंड रिस्टोरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, बेसिकली वुमेन राइट्स, जो फिलहाल तालिबान के लिए आउट ऑफ सिलेबस के क्वेश्चन हैं। इससे पहले 2 मीटिंग्स हो चुकी हैं जब तालिबान इस मीटिंग में शामिल नहीं हुआ था, और दिस इज द फर्स्ट टाइम तालिबान इज अटेंडिंग दिस मीटिंग। अच्छा, इस मीटिंग में खास क्या है? तो इस मीटिंग में खास बात यह है कि इस मीटिंग को इंडिया ने भी अटेंड किया है, और जो प्रेजेंट रीजनल जियो पॉलिटिक्स है ना, उसको देखते हुए भारत के लिए ये मीटिंग खासा इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं आगे आपको बताऊंगा कैसे। तो इस मीटिंग में तालिबान की तरफ से मेन एजेंडा था कि अफगानिस्तान सेंट्रल बैंक रिजर्व्स के $7 बिलियन US जो यूएस में फ्रोजन है उनको रिलीज किया जाए। देखिए, तालिबान पे इंटरनेशनल कम्युनिटी के भारी भारी सैंक्शंस हैं, और आप कितना भी बड़ा गुंडा राज चलाते हो, उसको चलाने के लिए आपको पैसा तो चाहिए ही ना। वरना आपको क्या लगता है तालिबान इतना लीनियंट हो गए यूएन और वेस्टर्न लॉबी की बात सुनेगा? फिलहाल तालिबान ने अपने डिमांड के सपोर्ट में ओपीएम यानी कि अफीम के इलीगल ट्रेड पर नकेल कसने की बात को रखा है। देखिए, अफगानिस्तान काफी लंबे से अफीम की सबसे ज्यादा खेती और उत्पादन करने वाला देश रहा है। हालांकि यह नंबर 1 स्पॉट पे म्यांमार आ चुका है, पर इंडिया के लिए दोनों तरफ से ही खतरा है। ईस्टर्न साइड पे गोल्डन ट्रायंगल और वेस्टर्न साइड पे गोल्डन क्रीसेंट। दुनिया भर में सबसे ज्यादा अफीम के उत्पादन के लिए इन रीजन्स को गोल्डन ट्रायंगल और गोल्डन क्रीसेंट कहा जाता है, और भारत जो कि बीच में पड़ता है, इसलिए इलीगल ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन को भारत से भी चैनलाइज किया जाता है। इसलिए ये हमारे लिए एक बड़ा इंटरनेशनल सिक्योरिटी चैलेंज है। फिलहाल वापस टॉपिक पे आते हैं। तो तालिबान का अफीम की खेती पे नकेल कसना काफी नहीं है, इनको ह्यूमन राइट्स पे भी काम करना पड़ेगा, स्पेशली वुमेन राइट्स पे। आपको मैं बता दूं, तालिबान के वापस आने के बाद अफगानिस्तान में फीमेल्स की सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा मिजरेबल है। मतलब आते ही इन लोगों ने सबसे पहले औरतों का अकेले बाहर निकलना बंद करवा दिया, पब्लिक प्लेस और जिम जाना बंद करवा दिया। इसके बाद 6ठे स्टैंडर्ड के ऊपर के एजुकेशन पे भी पाबंदी लगवा दी। मतलब हायर एजुकेशन लड़कियों के लिए वहाँ पे है ही नहीं। और ये जो दोहा में मीटिंग हो रही है ना, इनमें वुमेन रिप्रेजेंटेटिव्स को शामिल ना करने से ग्लोबल सिविल सोसाइटी में खासा रोष है। This decision by the United Nations to hold the Doha 3 meeting without an agenda item on human rights or women's rights, and without Afghan women being invited as participants is a shocking decision, and it's one that will have major and long-term harm. इसके अलावा तालिबान के रिप्रेजेंटेटिव्स इंडियन डेलीगेशन से भी मिले। अब ये इंडियन नेशनल इंटरेस्ट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत की अफगानिस्तान पॉलिसी हमेशा ही सॉफ्ट डिप्लोमेसी पे बेस्ड रही है। सिचुएशन कैसी भी हो, गवर्नमेंट किसी के भी हो, वहां इंडिया ने हमेशा ह्यूमैनिटेरियन एड और डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट करने में कभी चूक नहीं की, और ये बात तालिबान भी रिकॉग्नाइज करता है और एडमायर भी करता है। पार्लियामेंट बिल्डिंग, सलमा डैम, स्कूल्स, हॉस्पिटल्स और लाखों टन अनाज। अभी कोविड-19 के टाइम पे जब इंटरनेशनल लॉकडाउन हुआ था, तो उस समय अफगानिस्तान में फैमाइन जैसे हालात हो चुके थे, और उस समय भी भारत ने 20,000 टन गेहूं तालिबान ने अफगानिस्तान में भिजवाया था। अच्छा, उस समय एक और बहुत खास बात हुई थी। देखिए, भारत से अफगानिस्तान जाने का रास्ता जो है ना, वो पाकिस्तान से, ये जो अटारी बॉर्डर वाला रास्ता है ना, इसी से पूरा इंडिया और अफगानिस्तान का ट्रेड होता है। पर उस समय पाकिस्तान ने इंडियन ट्रक्स के कॉन्वे को अपने यहाँ से गुजरने की परमिशन नहीं दी, लेकिन चूंकि वहां पे अनाज पहुंचाना था, इसलिए भारत ने लंबा रूट लेते हुए ईरान के चाबहार पोर्ट से अफगानिस्तान में गेहूं भिजवाया। और पाकिस्तान की गिरी हुई हरकत और भारत के एक्स्ट्रा सपोर्ट को तालिबान ने बखूबी नोटिस किया। इसलिए भारत के साथ पिछली गवर्नमेंट्स के बाद तालिबान ने भी अच्छे संबंध बनाए रखने की कोशिश की है, और भारत के लिए तालिबान के साथ अच्छे संबंध उतने ही ज्यादा जरूरी हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। देखिए, टेररिज्म की दुनिया में तालिबान अभी भी डॉन है, और उसके सामने पाकिस्तान के लश्कर-ए-तैयबा और जेओडी जो है ना, वो पॉकेट मार और चिंडी चोर है। तो भारत अगर तालिबान को अपने कैंप में रखता है ना, तो इन पाकिस्तानी बेस्ड टेरर ग्रुप्स पे प्रेशर बनाए रखा जा सकता है। अच्छा, इधर पिछले कुछ समय से टीटीपी की वजह से जो पाकिस्तान और तालिबान के बीच में कलेश चल रहा है ना, वो भी इनडायरेक्टली भारत के बेस्ट इंटरेस्ट में है। मैं थोड़ा आपको टीटीपी के बारे में बताता हूँ। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान के तालिबान से सपोर्टेड टेररिस्ट ग्रुप है जो इस समय पाकिस्तान में एक्टिव है। इन लोगों ने इस वक्त पाकिस्तानी मिलिट्री को नाको चने चबा रखे हैं। हालांकि इंडिया इसी तरह के किसी भी टेररिस्ट ग्रुप को सपोर्ट नहीं करता है, पर यहाँ पे जो पाकिस्तान और तालिबान के बीच में रिश्ते खराब हुए हैं ना, वो हमारे इंटरेस्ट में हो सकते हैं। इसके बाद चाइना अफगानिस्तान को काफी लंबे समय से चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का हिस्सा बनाना चाहता है, और अगर ऐसा हो जाता है तो चूंकि अफगानिस्तान में इस समय तालिबान की गवर्नमेंट है, तो गिलगित बल्तिस्तान पे पाकिस्तान की पोजीशन और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और कहीं अगर इसका उल्टा होता है तो
तो सबसे पहले तो इंडिया के परसुएशन में तालिबान ऐसा कुछ नहीं करेगा। इसके बाद इंडिया के लिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड रीजन को वापस लेने में शायद तालिबान इंडिया को असिस्ट करे। तो इस तरीके से हमारे रिश्ते तालिबान के साथ अगर अच्छे होते हैं ना, तो वो हमारे इंटरेस्ट में ही है। इसके अलावा इंडिया अपनी गुडविल परसुएशन से तालिबान का वुमेन राइट्स के लिए हृदय परिवर्तन भी कर सकता है। ऐसा करके इंडिया इंटरनेशनली अपनी क्रेडिबिलिटी को और ज्यादा बढ़ा पाएगा। फिर भी इंडिया को केयरफुली हैंडल करना होगा तालिबान को, बिकॉज इट्स ऑल लाइक टेमिंग अ फीस ड्रैगन। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। जय हिंद।